Hi, so today we are going to discuss about the general examination of the respiratory system. So what the examination we have to do on the patient? First of all, you have to see the physique or the gait of the patient, वॉइस, अगर वॉइस में कोई हॉर्सीनेस क्रिएट हो रही है या नॉर्मल वॉइस है तो हमें उसको एग्जामिन करना पड़ेगा. ब्रीथलेसनेस, क्लबिंग ऑफ फिंगर. क्लबिंग ऑफ फिंगर एक पहला इंडिकेशन है रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ का. इसका पहला सिम्टम ये भी है कि कार्सिनोमा ऑफ द ब्रोंकस हो सकता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, मे बी ब्रोंकिएक्टियासिस, लंग एब्सिस, प्लूरल एम्फायमा, ये इसका इंडिकेशन हो सकता है. टोबैको स्टेनिंग, ब्रूसिंग या थिनिंग ऑफ द स्किन. विनस पल्सेस. विनस पल्सेस में क्या होता है कि जब कोई एज़मा अटैक पेशेंट को आता है तो उसकी वजह से पल्स रेट बढ़ जाता है और वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड को प्रॉपरली फ्लो करने के लिए. अब क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन इंटरनल चेस्ट वॉल प्रेशर बढ़ जाता है. तो एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स चेस्ट वॉल और इधर वेंट्रिकल का प्रेशर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, जिसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम होता है और ब्लड फ्लो होने में दिक्कत आती है. साइनोसिस या पेलोरिसिटी देखी जाती है हाथों में. ये पहला इंडिकेशन है कि लंग्स का कोई इशू क्रिएट हो रहा है. टोसिस हो सकती है, स्वेलिन ऑफ फेस हो सकती है. सुपीरियर वेना कावा के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्वेलिन ऑफ फेस देखा जा सकता है. कोलेट्रल वेसल वॉल अक्रॉस द चेस्ट वॉल एग्जामिनेशन करना होगा. इंटरकोस्टल रिसेशन. इंटरकोस्टल रिसेशन का मीनिंग ये होता है कि जो सॉफ्ट टिश्यू, ये सॉफ्ट मसल है इंटरकोस्टल कार्टिलेज के बीच में या रिब्स के बीच में, तो वो अंदर की तरफ बल्जिंग करना शुरू कर देते हैं. यूज़ ऑफ एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स, लिम्फ नोड्स, स्वेलिन.